हरे कृष्णा। सभी सज्जन कृष्ण भक्त वृंद का चरण में हमारा विनम्र प्रणाम है। आप सभी प्रेमी भक्त हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। उसके बाद आप सब लोग हमें कृपया आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम ये भगवत जो कथा वो पढ़ने जा रहा हूँ, वो ज्ञान मेरे अंदर अच्छा से बैठे और इससे हमारा जीवन इस जगत से हम मुक्त हो सके। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे, बाद में हम आज सबसे अच्छा जो कथा है कृष्ण का जन्म कथा वही हम सुनेंगे श्रील प्रभुपाद से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्व ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। जय भगवान कृष्णचंद्र की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, सुनने वाला सकल कृष्ण प्रेमी भक्तों की जय। जय निताय गौर सीतनाथ प्रीति प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्री भगवान कृष्ण का जन्म कथा सुनेंगे।
पिछले दिन हम लोग जब भगवान गर्भ में थे माता देवकी को, तो कैसे सभी देवों लोग, ब्रह्मा रुद्र आदि मुनि ऋषिगण कैसे गर्भस्थ कृष्ण का स्तुति की हम सुना था। आज परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म कथा सुनेंगे। यद्यपि भगवद गीता में ऐसा कहा गया है कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म कर्म और दिव्य है। ये दिव्य का मीन्स अपराकित है। दिव्य का मतलब अपराकित, प्राकृत नहीं है। इस जड़ जगत और ये भौतिक जगत का जो नियम है, और नियम जो चीज़ दिव्य है उसके ऊपर लागू नहीं होते, उसको कहते हैं दिव्य। भगवान कृष्ण जी ने खुद कहा, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म और दिव्य। जैसे भगवान कृष्णचंद्र गोवर्धन ऊंचा किया था बाएं हाथ का कनिष्ठ अंगुल में 7 दिन 7 रात, और लिखा है, एविडेंस है। लेकिन हमारा वर्तमान में कोई भी साइंस ऐसा प्रूव नहीं कर पाएगा कैसे एक 7 साल का बालक इतना बड़ा गोवर्धन को ऊंचा कर सकते। तो दिव्य है। कालिया दमन, कालिया जैसा विषधार नागों को जमुना से कैसे भगाया, कैसे हराया। कोई भी इस भौतिक जगत का दर्शन, नियम, कोई भी प्रिंसिपल से आप इसको व्याख्या नहीं कर पाएगा। दिव्य जैसे रासस्थली में भगवान कृष्णचंद्र ने एक एक गोपियों को साथ खुद ने अलग अलग होकर प्रत्येक गोपियों के साथ उस दिन रस आस्वादन किया था। इस जगत का कोई नियम और व्याख्या नहीं कर पाएगा। कैसे एक व्यक्ति अलग होकर अलग से एक ही साथ में काम कर सकते। तो दिव्य है, इसको कहते हैं दिव्य। भगवान को जो जन्म कर्म और दिव्य होता है। किसी भी सामान्य मनुष्य का कोई भी अंदाजा नहीं रहते दिव्य क्या है। सब कुछ हमारा शास्त्र में है, लेकिन हमारा जानकारी नहीं है, इसीलिए हम विपरीत सोचते हैं। और कभी कभी ऐसे होते हैं इस दुनिया में, भौतिक जगत में, हम किसी न किसी के ऊपर तो विश्वास रहते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। हो सकते है उनका इस शास्त्र का कोई नियम, शास्त्र का कोई विषय ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं हमारा विश्वास को लेकर वो खेलते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ आप सुने और देखे और पढ़े, आपको जैसा मन है, लेकिन ठीक लोगों को पास जाना ये आपका कर्तव्य है। जैसे हमारा वेद में कहा था जे तद विज्ञानार्थम स्वगुरुम अभिगच्छेत्।
कोई भी विज्ञान आपको सीखने के लिए जो गुरु है, मीन्स एक्सपर्ट है, तत्वद्रष्टा है, विशेषज्ञ है, उनको पास जाइए। कोई भी विषय आपको सीखना है तो उस विषय में, उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, उसको पास हमें जाना चाहिए। हम धर्मों को सलाह लेते तो कोई पॉलिटिशियन से लेते हैं। हो सकता है सनातनी और हिंदू है, लेकिन वो पॉलिटिशियन से और डॉक्टर से, उसको शास्त्र के फील्ड में कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो गुरु के चरणों में आश्रय लेकर नहीं पढ़ पाए। वो उसका फील्ड में एक्सपर्ट है, लेकिन शास्त्र का फील्ड में नहीं है। जो गुरुकुल में गुरु का शरण में आकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उससे हमें सीखना चाहिए। तब भी ये दिव्य जन्म कर्म हमारा लिए परिष्कार हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तभी तो हमें ये जो दिव्य कथा, इससे हमें आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा। जैसे भगवद गीता ने कहा, मच्चित्ता मद्गतो प्राणा बोधयन्तश्च परस्परं कथयन्तश्च मम नीत्वां तुष्वन्ति च रमन्ति च। मच्चित्त मद्गता प्राणा बोधयन्तश्च परस्परं कथयन्तश्च मम नीत्वां तुष्वन्ति च रमन्ति च। कोई भी प्रेमी भक्त एक अपर के साथ मिले तो हमारा विषय में बोले। जब ऐसा होगा तो उनका अंदर रमन्ति च, तुष्वन्ति रमन्ति च, शांति और आनंद, परमानंद मिल जाएगा। ये कथा ही ऐसा है, लेकिन ये कथा सुनने के लिए आपको तत्वद्रष्टा से ही सुनना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कृष्णचंद्र आने से पहले तो इस धरित्री में बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि असुर राज्य थे। लेकिन जब कृष्णचंद्र ने देवकी माता से उसको हृदय में प्रकट हो ही गई, समय आ ही गई, जब इस दिन भगवान कृष्णचंद्र उनको इस धरित्री में प्राकट्य लीला प्रारंभ करने जा रहा है। जन्म लेंगे, आसानी भाषा में एक्चुअली जन्म तो नहीं होते, अवतरण होते हैं, तो भी प्राकट्य लीला शुरू करने जा रहा है। उसी क्षण जितना भी अपदाय थे वो ध्रुवित हो गया। उस क्षण में जितना भी नक्षत्र थे, तिथियां थे, सब एक साथ में उनको जो अच्छा अच्छा स्थान है उस स्थान पर आ गई। तिथियां अच्छा हो गई, नक्षत्र अच्छा हो गई, वातावरण अच्छा हो गई, समस्त ऋतुओं सब लोग मिलकर भगवान को स्वागत करने के लिए एक साथ में आ गई। देवलोक में देवो जितना भी गंधर्व है, किन्नर है, गाने लगा, नाचने लगा, अदृश्य भाव से पुष्प वर्षण करने लगा, क्योंकि भगवान धरित्री में आ चुके हैं। एक अपूर्व दर्शन, अपूर्व सृष्टि का जे स्थिति उस समय थे। मृदुमंद वायु हिल रहे थे उस समय, वायु खेल रहे थे, सुगंधित वायु थे उसी समय। सब कुछ मिलाकर एक अच्छा वातावरण सृष्टि हो गई। अच्छा तिथि, अच्छा नक्षत्र, अच्छा क्षण देखकर भगवान कृष्णचंद्र जी चंद्रवंश में आविर्भूत हुए थे। जब
भगवान कृष्णचंद्र ने वो कारागार में आविर्भूत हुए, तब उन्होंने चतुर्भुज रूप लेकर ही प्रकट हुए थे। चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए थे। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे। उनके मुकुट में वैदर्य मणि थे और समस्त अलंकार से, आभूषण से वो मंडित थे। तो ऐसे एक दिव्य बालकों को देखकर वसुदेव देवकी हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। एक ऐसे संभव है, कोई शिशु, कोई बालक, नवजात शिशु ऐसा हो सकते, केश राशि लेकर, अलंकार लेकर, शंख चक्र गदा पद्म वैदर्य मणि, आश्चर्यचकित हो गई। तब देवकी माता ने, वसुदेव ने एक ही साथ में खुशी भी थे, खिन्न भी हुए। खुशी इसीलिए जो उनको याद आए जो भगवान उनको गर्व का आश्रय लेकर इस दुनिया में धर्म का संस्थापना करने के लिए, साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों को विनाश करने के लिए इस धरती में आएगा, ये भविष्यवाणी थे और आज वो आए थे। कितना खुशी हो जाएगा। आप भी सोचिए, भाव का सागर में आप डूब जाइए। जो भगवान को आप जानते हैं, आज वो आपको सामने आ गई है, कितना अच्छा लगेगा। साथ ही वात्सल्य रस बसत उनको हृदय में भय भी था। ये भय वात्सल्य रस के लिए ही हो रहा है। क्योंकि इससे पहले 6 संतानों को देवकी को भ्राता कंस ने मार डाला। ये कितना विडंबना है। जानते हुए भी भगवान, तब भी वात्सल्य रस कितना कठिनाई है। जानते हैं भगवान है, तब भी वात्सल्य रस से वो भयभीत हो गई। क्या होगा? क्या कंस ने हमारा इस पुत्र की मार डालेगा? इसको कहते वात्सल्य रस। और वही रस आस्वादन करने के लिए भगवान खुद उस जगत से इस जगत में किसी अच्छा जीवों को, अच्छा साधकों को पिता माता रूप में ग्रहण करके इस धरित्री में लीला प्रकट करते हैं। उस रस को समझना जरूरी है। कितना रस का प्रबल है, कितना प्रबल रस है, जो साक्षात परमेश्वर भगवान को भी लोभातुर कर देते हैं। हाँ, हमें भी पिता माता को परिग्रह करना चाहिए। हमें भी पिता माता को गोद में खेलना चाहिए। इसीलिए तो भगवान आते हैं। भगवान जब आए हैं तब वसुदेव और देवकी को ऐसा कहा है, आप चिंता मत कीजिए, आप डरो मत। ये डरने का कोई विषय नहीं है। पहले इतिहास तो सुन लो, आप कौन हैं? आप
प्रश्नि और सुतपा है। आप स्वयंभू मनंतर में बहुत तपस्या किया, आप प्रजापति थे। बहुत तपस्या करने के बाद जब तपस्या में हम प्रसन्न हुए थे, आपको सामने में आए थे, तब आपको यही इच्छा थे मेरा जैसा संतान आपको घर में आ जाए। तो मैंने बोला मेरा जैसा तो नहीं होगा, ठीक है, तो मैं ही आपको घर पे संतान का रूप में आ जाऊंगा। तो 3 बार चाहता, इसीलिए 3 जन्मों में भगवान एक प्रश्नि सुतपा का घर में संतान रूप में प्रकट हुए थे। पहले जन्म जब प्रश्नि सुतपा थे तो उनको नाम थे प्रश्नि गर्भ कहलाया, प्रश्नि गर्भा। बाद में जब कश्यप और आदिति के घर में उत्पन्न हुए थे तो उनको नाम थे उपेंद्रा का नाम पे भगवान प्रकट हुए थे। और आज वही प्रश्नि सुतपा देवकी और वसुदेव है। तो आज कृष्ण का रूप में लेकर इस घर पे आए थे। श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर खूब अच्छा तात्पर्य किया। जब भगवान को भगवत्ता दिखाने के लिए व दिखाए हुए क्यों ये कारागार में प्रकट हुए थे। चाहे तो अच्छा साधारण जैसा शिशु होते उस रूप में भी तो आ सकते, हाँ वो तो सही है, वो भी तो सही है, आ तो सकते। कृष्ण के लिए कोई भी चीज़ कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन भगवान रूप में क्यों आए। तो कृष्णचंद्र जी ने उनको पिता माता से ऐसे ही कहा, जहाँ हम आ सकते थे, लेकिन आपको विश्वास दिलाने के लिए, जहाँ आपको पिछले जन्म का जो तपस्या का फल और मेरा जो वादा थे वो मैंने वादा निभाया, इसीलिए आपको विश्वास दिलाने के लिए हम हमारा चिन्मय रूप लेकर आपको सामने प्रकट हुए। आपको ऐसा कभी भी ना लगे आप कब आए कब गए मुझे पता नहीं, हे भगवान ऐसा होगा तो कैसे होगा। ऐसा जो भाव है ना, वो भाव प्रश्नि सुतपा को व देवकी वसुदेव को ना लगे। हाँ कृष्ण आपको तो आना ही था, लेकिन कब आए कब गए मुझे पता नहीं। इसीलिए भगवान कृष्णचंद्र ने साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु का रूप लेकर जिस पास उनका तपस्याई गए थे, और तपस्या के अंत में भगवान जो रूप लेकर प्रश्नि सुतपा को सामने आए थे, वर दिए थे और प्रतिज्ञा भी किए थे, उसी रूप लेकर आज कारागार में, कंस के कारागार में भगवान कृष्णचंद्र जी प्रकट हुआ। तब वसुदेव ने बोला जे ठीक है, हम लोग मान लिया भगवान हमारा संतान रूप लेकर आए, लेकिन आपको चतुर्भुजा शंकर चक्र गदा पद्मधारी और इतना आभूषण से कोई मानेगा क्यों जो आप मेरा संतान है। जब वसुदेव ये तर्क दिया था तब कृष्णचंद्र बोला हाँ वो तो ठीक है, कोई तो नहीं मानेगा। तो भगवान बोले ठीक है, आप एक काम कीजिए,
आप हम सामान्यतया शिशु होने के बाद आप तुरंत हमें गोकुल लेकर जाइए। वहाँ पे जो राजा नंदराज नंद यशोदा के घर पे यशोदा अभी अभी एक पुत्री को जन्म दिया। आप चुपचाप वहाँ पर हमें रख दो और वो पुत्री को लेकर आप यहाँ पर आ जाओ। तो ये बात शेष जब बात बोलने के बाद भगवान कृष्णचंद्र सामान्यतः एक शिशु बनकर देवकी का गोद में चला गया और देवकी माता उसी क्षण जोगो माया को बस में चला गए, अज्ञान हो गई। जैसे प्रसव वेदना में नारी अज्ञान हो जाता है, अज्ञान हो गई। वसुदेव ने उनको गोद में ले लिया। उसके बाद भगवान कृष्ण को लेकर जब यात्रा शुरू करने जा रहा है तब देखा जो सारी ओर ताला है, दरवाजा बंद है, कारागार बंद है। तो चैतन्य चरितामृत कहा है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, सूर्य के समान, और माया अंधेरी का समान है। जहाँ पर सूर्य रहते हैं वहाँ पर अंधेरे नहीं रहते। इस जगत में बद्ध दशा बंधन ये माया का खेल है। जब कृष्ण आए और कृष्ण का मन में कोई इच्छा प्रकट हुई तो वहाँ पर माया बाधा डाल नहीं सकते। यद्यपि उस दिन घोर अंधेरा था, प्रतिकूल परिवेश था, मेघ गर्जन कर रहे थे, बादल बरस रहे थे, बहुत प्रबल वेग से विषम परिस्थिति थे बाहर में। वसुदेव ने भगवान कृष्णचंद्र को लेकर जब जा रहे थे तब एक के बाद एक दरवाज़ा खुल जा रहे थे, क्योंकि कृष्ण सामने कोई भी बंधन उनको बांध नहीं सकते। जब बाहर में आए तो देखे इतना प्रबल वर्षण हो रहा है। उसी क्षण अनंत शेष आए और उनको फना से कृष्ण और वसुदेव को ढक दी, जिससे उनको बारिश उनको कोई क्षति ना पहुंच सकते, बारिश से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यद्यपि वो रात पूरी तरह अंधकारच्छन्न थे, अंधेरी में, घोष अंधेरी में थे, लेकिन आचार्यों ने बोला जे उसी क्षण वसुदेव को वो रात दिन का तरह दिखाई दे रहे थे। जैसे सूर्य प्रकाश से हम देखते हैं उसी तरह हमें वसुदेव को भी वसुदेव देखने लगा, क्योंकि भगवान कृष्णचंद्र उनके साथ में है। परिष्कार थे, प्रकाशमान थे, सब कुछ, कोई अंधेरे नहीं थे। जाते जाते सामने जमुना बहुत उत्ताल थे, चारिदिके फेन फेन, इतना उत्ताल कभी भी नहीं देखा वसुदेव ने। तब उन्हें सोचने लगा कैसे हम ये नवजातक शिशु से हम जमुना पार कर सकते। और जमुना आज आपको जो जमुना दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं थे, बहुत बड़ा जमुना थे, बहुत गंभीर थे। कुछ समय बाद जमुना भगवान कृष्णचंद्र और वसुदेव को
रास्ता दे दी। वो जो ज्वाल है अलग हो गई, स्पष्टता दिखाई दे रहा है जो रास्ता दे दिया। जैसा त्रेता युग में भगवान रामचंद्र को समुद्रों ने राम सेतु बनाने के लिए भगवान को रास्ता छोड़ दी, उसी तरह भगवान कृष्णचंद्र को भी रास्ता छोड़ दिया। वसुदेव भगवान कृष्णचंद्र को लेकर धीरे धीरे अति सावधानी से जमुना को पार किया और उसके बाद वो जब गोकुल में गए थे, नंदगांव में गए थे, वहाँ पर जाकर देखा जो सब लोग एक अचेतन निद्रा में सोई हुई है। एक्चुअली वो थे जोग निद्रा में थे। तो वसुदेव ने चुपचाप यशोदा के घर पे गए थे। वहाँ पर जैसे कहा वैसा ही देखा, एक नवजातक कन्या जन्म लिए थे। तो उनको जगह में वसुदेव ने भगवान कृष्ण को छोड़कर वो कन्याओं को साथ लेकर जैसा कि वैसा ही कारागार में चला आया। यशोदा माँ को प्रसव वेदना से याद भी नहीं था उनको बेटा हुआ न बेटी हुआ, लेकिन बाद में जब उनको ज्ञान आया तो उन्होंने देखा उनको एक सुंदर लाला उनको घर पे आए थे। तो ऐसे ही भगवान कृष्णचंद्र इस दुनिया को मोहित करके अपना काम करते हैं। जो काम उनका पसंद है वही काम करते हैं। इस दुनिया को भगवान खुद चला रहा है, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। और संपूर्ण स्वाधीन सत्ता है, सराट स्वाधीन है। भगवान शिशु हो और युवक हो, भगवान भगवानी लीला के खातिर कभी शिशु होते हैं, कभी युवक होते हैं, लेकिन भगवान भगवानी परमेश्वर भगवान को संपूर्ण शक्तियाँ उनको साथ में सब समय रहते हैं। इसीलिए कहते हैं जो जन्म कर्म च में दिव्यम, सिर्फ जन्म से कितना आश्चर्यचकित घटनाएं घट रहे थे। ठीक है, आज यहाँ पर ही हम विश्राम दे रहा हूँ। काल से हमारा जो कंस का जो उत्पीड़न और प्रारंभ हो जाएगा, तो आप साथ में रहिए, सुनिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, कृपया। हरे कृष्ण। सब लोग स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, कृष्ण चिंतन में रहे और हरे कृष्ण महामंत्र की याद करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।